हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। हमने ऑफलाइन क्लास में HCF तक देख रखा था कि HCF हमें कैसे सॉल्व करने हैं। इस क्लास से हमें LCM देखना है। अच्छा, कैसे पढ़ने वाले हैं हम, आओ यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी काफ़ी थिक हो गया ये। चलिए ये लेते हैं। तो कैसे पढ़ने वाले हैं, तो इस LCM वाले पोर्शन को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे और LCM के बेसिक्स को देखेंगे कि LCM बनाते कैसे हैं, और फिर इसी के बेसिस पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और कल के क्लास में अगर आपका कोई डाउट रिगार्डिंग दी एक्सरसाइज, आज के क्लास से आप LCM सॉल्व करना सीखेंगे और कल के क्लास में आप अपने एक्सरसाइज से अगर कोई डाउट है आपको तो वो आप क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला ऑनलाइन क्लास है। तो देखते हैं व्हाट इज LCM। LCM मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसके पहले हमने HCF पढ़ा था। HCF वाज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो फैक्टर था, यह मल्टीपल है। ठीक है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था और ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। दोनों मिला जुला के बात एक ही है, लेकिन फिर भी चलिए जरा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे जैसे हम आपसे बोले कि मेरे पास एक नंबर है 2, एक है 3, एक है 1। आप इन तीनों का मुझे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। तो आप सोचेंगे, अगर मान लीजिए कि हम बोले कि एक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये 1 का तो मल्टीपल है, लेकिन क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं। फिर चलो सोचा कि क्या 2 हो सकता है, तो आपने कहा कि सर ये तो 1 का मल्टीपल है 2। ठीक है सर। सर ये 2 का भी मल्टीपल है 2। ठीक है सर, लेकिन सर ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा चलो फिर दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। मान लो 1 और 2 देख लिया हमने, चलो एक और फिर 3 देखते हैं रख के। तो क्या ये 1 का मल्टीपल है? यस सर। क्या ये 3 का मल्टीपल है? यस सर। 3 से एक बार में चला जाएगा। ठीक है। क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं, ये भी गया। ऐसे ही अगर हम लोग 4 रख के देखेंगे यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि सर 1 का तो मल्टीपल है, सर 2 का मल्टीपल है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर 5 रखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो केवल 1 का मल्टीपल है, सर ये ना 3 का मल्टीपल है ना 2 का मल्टीपल है। हम बोले अच्छा चलिए ठीक है, 6 रख के देखते हैं। तो आपने कहा कि सर ये तो 1 का तो मल्टीपल है, सर ये 3 का भी मल्टीपल है, 2 बार में जाएगा, और सर ये 2 का भी मल्टीपल है। तो 231 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वह है 6। या फिर कह दें तो 231 का जो LCM है वह है 6। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। LCM हमेशा हम नंबर्स के समूह में निकालते हैं, नंबर के ग्रुप में निकालते हैं, है ना। कम से कम 2 नंबर तो होने ही चाहिए LCM निकालने के लिए। जैसे हम जो फ्रैक्शन एडिशन करते हैं, मान लो एक 2/3 है और एक 5/4 है, तो हम लोग LCM निकालते हैं ना, तो कम से कम 2 नंबर तो चाहिए होता है LCM निकालने के लिए। ठीक है। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए कोई नंबर जैसे कि 18, 30 और 48, तो हम कैसे इनका LCM निकालेंगे? ठीक है, 18 आ जाए, 30 आ जाए, 48 आ जाए, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं, है ना। 18, 30 और 48 LCM निकालना है। चलो निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है LCM निकालने वक्त हमें ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि नंबर्स की डिविजिबिलिटी किससे है, यानी वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है? सबसे पहले छोटे नंबर को चेक करते हैं।
या फिर क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर 4 से, है ना। ठीक है, 4 से तो हम लोग चेक यूजुअली नहीं करते हैं, 2 से, 3 से, फिर अपन 5 को देखते हैं, उससे भी ना हो रहा हो तो 7 को देखते हैं, है ना, फिर 11 को देखते हैं। तो ऐसे हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते रहते हैं। तो आप बताइए कि 18, 30 और 48 ये किस सबसे छोटे नंबर से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर ये तो 1 है। तो 1 से 18 कितने बार में डिवाइड होता है? आपने बोला 9 बार में। हमने बोला चलो 30 कितने बार में होता है? तो आपने बोला 15 बार में। हमने बोला 48 बताओ, तो 48 तो सर होता है 24 टाइम्स में। अब बात आ गई मजेदार। अब आप कहेंगे सर लेकिन ये तो 2 से अब डिवाइड हो नहीं रहा है सर। हम बोले ठीक है, 2 के बाद हम 3 देखते हैं, 3 से चेक करो तो क्या 9 डिवाइड होगा? हाँ सर 3 बार में। क्या ये 15 होगा? हाँ सर 5 बार में। क्या ये 24 भी होगा? यस सर 8 टाइम्स में। हमने बोला ठीक है, चलो अब क्या किया जाए। अब या तो आप 2 लेके इसको 2 स्टेप में कटाएंगे, तो चलिए इसको भी कटा ही लेते हैं। तो 2 लेके कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ओके, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अगेन 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। अब हमने सबसे छोटा छोटा हिस्से में इस सारे नंबर्स को तोड़ दिया है। अब सिंपली हमें एलसीएम को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम को निकालने के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 5 जा, है ना। तो ये हो जाएगा 48 5 जा 240 और 240 3 जा 720। तो यहां से एलसीएम आ गया हमारे पास 720। यानी ये जो 3 नंबर है 18, 30 और 48, इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा ना वो 720 होगा। आई होप आप समझे हो इसको। आइए इसके बाद वाला एग्जांपल अपन सॉल्व करके देखते हैं। ये 225, 270, 171, ठीक है। 225, 270 और 171। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास आ जाए कुछ ऐसा 225, 270 और 171, तो अब हम क्या करें फिर से। तब तो बस हमें चेक करना है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 9 नहीं चेक करते हैं, फिर 13, फिर 17, ऐसे चलते हैं, चेक करते हैं। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? आपने कहा कि सर यहाँ लास्ट में 5 है, सर ये तो नहीं होगा, सर ये हो जाएगा लेकिन सर ये भी नहीं होगा, यानी सर ये 2 से तीनों नहीं होगा, ठीक है। तो अगला चेक करते हैं कि क्या ये 3 से होगा। चेक करो। तो अगर आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका एक वो होता है, ट्रिक होता है, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये कैसे चेक करना है। तो इसका श्योर शॉर्ट तरीका है कि चेक करिए कि सम ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 और नॉट। जो भी हमारे पास संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर दे दिया गया है 729 और ये कह रहा है कि बताइए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने कहा ठीक है, जोड़ दो 7, 2 और 9 को। 7 और 2 9 और 9 और 9 18। सर ये तो 18 आ रहा है। अच्छा 18 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ सर। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ। एक और हमने कहा
कि बताओ 171 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपने कहा सर तीनों को जोड़ देंगे। सर 1 में 7 जोड़ा 8, सर 8 में 1 जोड़ा 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है? तो आपने कहा यस सर। तो क्या ये नंबर डिविजिबल हो जाएगी? तो यस सर, ये भी नंबर डिविजिबल। तो बस नंबर्स के सम को जोड़ जोड़ के चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें हमने चेक किया तो 2 और 2 4, और 4 और 5 9। आ हा, ये तो डिविजिबल है। 2 और 7 जोड़ा 9 आ गया। आ हा, ये भी डिविजिबल है। 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये भी डिविजिबल है। ओह, ये तो तीनों 3 से डिविजिबल है। चलो कटाते हैं फिर। 3 से किया तो 7, और ये 1 और 5 हो गया 15, तो 5। 3 से किया तो ये आ गया 90। 3 से किया तो ये आ गया 5 7। ठीक है, अब अगली बेल आई चेक करने की, क्या ये भी 3 से डिविजिबल है? तो 7 और 5 जोड़ा 12, ओह ये भी डिविजिबल है। 9 तो ऑलरेडी डिविजिबल है। ओह 7 और 5 12, ठीक है, सब 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से जाएगा 25 बार में, ये 3 से जाएगा 30 बार में, ये 3 से जाएगा, और ये कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? 3 1 जा 3 2 7 19 बार में जाएगा। अब आ गया मजेदार काम कि सर 2 से भी हो गया, 2 से नहीं हो पाया सर, 3 से हो गया सर, 5 से चेक करें क्या? कर लो। 5 से ये 2 तो कम से कम कट रहा है ना, तो ले लो 5 से। तो 5 से लिया तो ये 5 बार में गया, ये 6 बार में गया, ये 19 बार में गया। कोई बोला कि सर अब क्या करें? अरे यार 19 तो किससे कटता है नहीं। अब या तो तुम यहीं से पकड़ के गुणा कर दो, है ना, वो भी ठीक रहेगा, यहीं से पकड़ के गुणा कर दो। तो चलो अब हमें एलसीएम बताना है। 225, 270 और 171 का, तो हम सीधे गुणा कर देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा, ठीक है, 45 5 जा, it will be 225 into 6, तो ये हो जाएगा 1200 और 150, 1350, 1350 में 19 का गुणा करना है। ठीक है, ये कर लेंगे तो आपका जो है वह एलसीएम आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं हम लोग यहाँ साइड में। 1350 इंटू 19, ओहो हो, लेट्स डू इट। 1350 इंटू 19, so it goes 0 4 कैरी 3 कैरी, ठीक है, 1 से किया तो ये हो गया 1350 ही। अच्छा, अब इसको फटाफट जोड़ दिया हमने, 0 5 6 5 2, लो आ गया 25,650। इन तीनों नंबर्स का है 25,650, तो ये जरूर आ गया, हमारे आंसर में आया होगा। ठीक है, लो आ गया 25,650, दिख पा रहा है क्या भाई? तो हमने सिंपली सारे क्वेश्चंस को देखा, और आपको भी ऐसे ही करना है ना। जैसे अगर हम आए अपने एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन को, 24 और 21, ये कैसे कटेगा आप बताइए? तो सीधे 3 से उठाइए, क्योंकि देखो 2 और 1 जोड़ोगे तो क्या 3 आएगा, और 3 3 से डिविजिबल है। हाँ, क्या 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो ये दोनों 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखते हैं, क्या पता आपको इसमें प्रॉब्लम हो। 4 दोस्त हैं, पार्क में जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। आदिति भाई साहब रोज जाती है। रिया गोज ओनली एवरी सेकेंड डे। रिया ना हर दूसरे दिन जाती है, यानी एक दिन छुट्टी मार देती है। रिधि गोज ओनली एवरी थर्ड डे, और रिद्धि जो है वह हर तीसरे दिन जाती है, यानी एक दिन जाके 2 दिन छुट्टी मार देती है।
किरण ओनली गोज एवरी 4th डे। अरे भाई साहब, किरण हर चौथे दिन जाती है और फिर 3 दिन का छुट्टी मार देती है। इफ आदिति स्टार्ट्स हर वॉक ऑन October 1, Riya starts on October 2, and Riddhi on October 3, and Kiran on October 4, on which date all the 4 friends will meet at the park? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप है ये क्वेश्चन। तो एलसीएम तो आप बनाइएगा आराम से घर में बैठ के। पहले इस अच्छे से रीजनिंग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लास आपका लंबा तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलिए इस रीजनिंग क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 लोग हैं भाई साहब, और नाम लिख लेते हैं। आदिति है, अदिति है, रिया है, रिद्धि है और किरण है। 4 लोग हैं। October 1 को आदिति शुरू कर रही है, October 2 को रिया, October 3 को रिद्धि और October 4 को किरण। कह रहा है किस दिन ये लोग मिलेंगे, है ना। तो 2 तरीका है इसको बनाने का यार। एक तो घिसा पिटा तरीका, है ना, कैसे कैलेंडर बना के चेक करना, है ना, कैलेंडर बना के चेक करना। और दूसरा सीधे सीधे एलसीएम निकाल देना, है ना। अब आपको मालूम है कि भाई आदिति तो रोज जाती है, रिया हर दूसरे दिन जाती है, यानी रिया 1 दिन का छुट्टी मारती है, रिद्धि हर तीसरे दिन जाती है, यानी रिद्धि 2 दिन का छुट्टी मारती है, किरण हर चौथे दिन जाती है, यानी किरण 3 दिन का छुट्टी मारती है जाके, है ना। तो या तो आप कैलेंडर बना के कर लीजिए और नहीं तो एलसीएम कर लीजिए। अब एलसीएम वाले चैप्टर में दिया है तो एलसीएम ही कीजिएगा ना। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। कैलेंडर भी बनाएंगे हम लोग, एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 से ले चले इसको। तो 2 से ये गया 1 बार में, ये गया 2 बार में। अब क्या करोगे भाई साहब, हम 3 से ले चलो, 1 1 1 2। अब 2 से ले चलो तो 1 1 1 1। अब इसका एलसीएम क्या हुआ, आपने कहा सर 2 इंटू 3 इंटू 2। हमने कहा कि ठीक है, हम मल्टीप्लाई नहीं आती है, आप बताइए। तो आपने कहा सर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को ये तीनों चारों मिलेंगी। चारों मिलेंगी, तीनों नहीं, चारों मिलेंगी। चलो हम लोग बनाते हैं, कैलेंडर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा हम जानते हैं 12 को मिलेंगे, तो ज्यादा आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आओ देखते हैं। पीला कलर आदिति को दे देते हैं। आदिति शुरू कब कर रही है, 1 को। आदिति तो रोज जाती है यार, तो 2 को भी जाएगी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 10 11 12 13 14 15। आदिति तो रोज जाएगी, ठीक है। ये स्काई ब्लू दे देते हैं रिया को। रिया 2 से शुरू कर रही है, यानी 2 को जाएगी, लेकिन 1 1 दिन का छुट्टी मारती है। फिर 4 को जाएगी, 6 को जाएगी, फिर 8 को जाएगी, फिर 9 को छुट्टी मार के 10 को जाएगी, फिर 12 को जाएगी, फिर 14 को जाएगी, फिर 16 को जाती। ठीक है, रेड ले लेते हैं, रेड फॉर रिद्धि। ओ भैया ये कौन सा रेड है, ठीक है। तो रिद्धि पहले दिन 3 को जा रही है और ये 2 दिन का छुट्टी मारती है, यानी 4 और 5 को नहीं जाएगी, फिर 6 को जाएगी, 7 और 8 को नहीं जाएगी, फिर 9 को जाएगी, 10 और 11 को नहीं जाएगी, फिर 12 को जाएगी, 13 और 14 को नहीं जाएगी, फिर 15 को जाएगी। ठीक है, अब एक और कोई ले लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं फॉर किरण। किरण 4 को पहले दिन जा रही है और 3 दिन का छुट्टी मारती है। 4 को पहले दिन जा रही है, 3 दिन का छुट्टी, तो 5 को छुट्टी, 6 को छुट्टी, 7 को छुट्टी, फिर ये 8 को जाएगी, ठीक है, 9 को छुट्टी, 10 को छुट्टी, 11 को छुट्टी, फिर ये 12 को जाएगी, है ना, फिर 3 दिन छुट्टी। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा ऐसा दिन है जहां चारों बिंदियां दिख रही हैं। तो चारों तो बिंदियां 12 को ही दिख रही हैं, यानी 12 को ये चारों बहनें पार्क में मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप
आप ये घर पे एक्सरसाइज करेंगे बैठ के 3.3, है ना। आगे के क्वेश्चन सब कल के लेक्चर में देखेंगे कैसे आगे का ये सॉल्व करना है एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।